हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आप अपनी बाइक के साथ यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग जानते हो कि हमारी जो बाइक्स है वो भी रनिंग कंडीशंस में नहीं है, उनका यूज़ बहुत ही कम हो रहा है, इनफैक्ट नहीं ही हो रहा है। तो रखे रखे बाइक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो सब प्रॉब्लम से आप बच जाएं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में टोटल मैं आपको 10 टिप्स दूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने अपनी बाइक को पार्क कहाँ पे किया हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग अभी जान रहे हैं कि समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो धूप भी बहुत ज्यादा कड़ी हो रही है। तो अगर आप लोगों ने अपनी बाइक को उस जगह पे पार्क किया हुआ है जहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो पेंट है वो फेड हो जाए। और आप लोगों को ये भी पता है कि आजकल की बहुत सारी बाइक्स में कंपनी बहुत क्रोम भी यूज करती है। तो क्रोम वाली बाइक्स को अगर भी आप हाई सनलाइट वाली एरिया में रखेंगे तो उनकी जो क्रोम है उनकी भी शाइनिंग कम हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई वैसी जगह नहीं है जहाँ पे आप अपनी बाइक को सनलाइट से बचा सके तो सिंपली आप कवर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कवर भी नहीं है तो आप चादर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब तरीके से आपकी जो बाइक की पेंट है, आपकी जो बाइक की क्रोम है, उनकी शाइनिंग्स और वो फेड नहीं होगी। तो ये पहली इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों की जो बाइक के पार्ट्स है उसको समय समय पे आप लोगों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। अब ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप लोगों को क्या पता कि आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको ये वायरस हुआ है कि नहीं। और ये भी हो सकता है कि अगर वो लोग आपके बाइक के साथ कांटेक्ट पे है तो वो वायरस उसी जगह पे रहे। और आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि ये वायरस बहुत समय तक एक जगह पे अलाइव रहता है। तो इसलिए दोस्तों आपको अपनी बाइक के पार्ट्स को समय समय पर सैनिटाइज करते रहना चाहिए। नहीं तो इमरजेंसी पर्पस में जब आप राइड करेंगे तो कहीं ये वायरस आपको ना इन्फेक्ट हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कोई भी अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के साथ नहीं उम्मीद करूंगा कि उनको ये सब वायरस हो। इसलिए दोस्तों जितना भी हो सके आप लोग घर पे रहे और सेफ रहे, सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए बाहर निकले। अब दोस्तों जो थर्ड नंबर पॉइंट है आप उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको थर्ड नंबर पर टिप दे रहा हूँ बहुत ही एक ईजी टिप है। ये जस्ट अभी आप लोग अपनी बाइक के साथ जाके कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आप लोगों ने अपनी बाइक को साइड स्टैंड पे पार्क किया हुआ है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप अपनी बाइक को सेंटर स्टैंड या डबल स्टैंड पे पार्क कर ले। हाँ, यहाँ पे ये है कि बहुत लोग अब ये बोलेंगे कि हमारी बाइक में सेंटर स्टैंड या डबल स्टैंड है ही नहीं। जैसे बहुत सारी 200 सीसी की जो एबव सेगमेंट्स वाली बाइक है उनमें सेंटर स्टैंड का ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग अपनी बाइक को वैसे ही रहने दे जैसे अभी भी है। लेकिन ये टिप मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जिनके पास सेंटर स्टैंड का ऑप्शन है। अगर आपके पास सेंटर स्टैंड का ऑप्शन है तो आप वही चीज को यूज करें, साइड स्टैंड को ना यूज करें। क्योंकि अगर आप सेंटर स्टैंड को यूज करेंगे तो आपकी टायर स्ट्रेन होने से बच जाएगी, आपकी जो स्प्रिंग एलिमेंट्स है वो सब स्ट्रेन होने से बच जाएगी। और जो सेंटर स्टैंड पे बाइक पार्क करने से क्या होता है कि बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी एकदम ठीक रहता है। तो दोस्तों आप लोग जरूर कोशिश करें कि अगर आपकी बाइक में सेंटर स्टैंड है तो उसी को यूज करें। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर की पॉइंट है इसको मैं आपको एक साथ इंक्लूड करके बता रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो बाइक है ये अभी रन नहीं कर रही है, और रन नहीं कर रही है तो इसका बहुत सारा डिमेरिट होता है। वो सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि हमारी जो बैटरी है उसकी चार्ज डाउन चल जाए। और ये जो दोस्तों पॉइंट है वो उन लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनकी बाइक में किक स्टार्ट ऑप्शन नहीं है, जिनका जो बैटरी है वो भी बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। तो एक बार अगर आपका बैटरी डाउन चल जाए तो सेल्फ लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा आप लोगों ने बहुत बार फेस किया भी होगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा जिसके बाद आप अपनी बैटरी को लगभग हल्का चार्ज कर सकते हैं। एक ऑप्शन मैं आपको और दूंगा, लेकिन पहले ये दो ऑप्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहली ये है कि अगर आपकी सोसाइटी बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत ओपन रोड से अपनी सोसाइटी में आपको रोड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप अपनी जो बाइक है उसको अपनी सोसाइटी के अंदर ही राइड कर सकते हैं। और हल्की राइड के बाद आपकी जो बैटरी है वो डाउन नहीं जाएगी। और दूसरी ऑप्शन दोस्तों और सिंपल है, अगर आपके पास ओपन स्पेस नहीं है, आपके पास बड़ी सोसाइटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पार्किंग में अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। तुरंत आपको थ्रॉटल नहीं देना है, यानी तुरंत आपको रेव नहीं करना। 4 से 5 मिनट बाद आपको हल्का हल्का रेव करना है, जिसके बाद हल्की फुल्की आपकी जो बाइक की बैटरी वो चार्ज हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बाइक की बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन डाउन होने से भी बच जाएगी। तो ये दो तरीके से दोस्तों आप अपनी बाइक की जो बैटरी की चार्ज है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन है ये दोनों ही ऑप्शन से हल्का अलग, ये थोड़ा टेक्निकल है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप ये दोनों ही ऑप्शंस को नहीं कर सकते हैं तो आपकी जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपकी बाइक की इंडिकेशन ऑफ भी रहती है तभी भी आपकी बैटरी हल्की यूज में रहती है, जिसकी वजह से उसकी पावर डाउन होते रहती है। तो अगर आप अपनी बैटरी के टर्मिनल को निकाल देंगे तो उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से बैटरी यूज में नहीं रहेगी। और हाँ, आप लोग में से बहुत कोई अब ये पूछोगे कि बैटरी के सिर्फ हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को क्यों निकालेंगे, पॉजिटिव को क्यों नहीं निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नेगेटिव इसलिए बोला क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो बाइक के ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती है, तो इसलिए आपको नेगेटिव पहले निकालना चाहिए कभी भी अगर आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो दोस्तों फोर्थ नंबर पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि बैटरी चार्जिंग किस लिए एसेंशियल है और कौन सी दो ऑप्शन से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं तो ड्रेन होने से कैसे बचा सकते हैं, कौन सी टर्मिनल निकाल सकते हैं। तो फोर्थ फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने ये सब बात किया। बात करते हैं सिक्स नंबर पे जो पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो सिक्स और सेवन नंबर पे पॉइंट है उसको फिर से हम लोग एक साथ इंक्लूड करके बात करने वाले हैं। तो सिक्स नंबर पर जो आपको टिप दे रहा हूँ ये भी एक बहुत ही आसान सा टिप है जो कि आप कभी भी कर सकते हैं अपनी बाइक के साथ। तो दोस्तों सिक्स नंबर पे जो टिप है वो ये है कि आपकी जो बाइक है उसको समय समय पे आपको स्टार्ट करते रहना चाहिए। कम से कम 2 बार
1 वीक में तो जरूर आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप 2 बार नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक बार आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है अगर आपकी बाइक एक ही जगह पे बहुत समय से खड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक का ऑयल सर्कुलेशन अच्छा रहता है और जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी यूज़ यहाँ पे चालू हो जाती है, जिसकी वजह से फायदा ये होता है कि कभी भी अगर आप इमरजेंसी पर्पस के लिए अपनी बाइक को राइड करेंगे तो एक बार में आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, एक बार में आपकी बाइक सेल्फ ले लेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप कभी भी अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं लंबे समय के बाद तो आपको तुरंत एक्सेलरेट नहीं करना है, यानी तुरंत थ्रॉटल नहीं देना है। कम से कम आप अपनी बाइक को 5 से 6 मिनट एक आइडल कंडीशन में छोड़े, जिसकी वजह से ऑयल सर्कुलेशन अच्छी से हो जाए, फिर जाके आप अपनी बाइक के थ्रॉटल को दे सकते हैं, यानी आप अपनी बाइक को रेव कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में बोला कि 7 नंबर और 6 नंबर को एक साथ इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, तो 7 नंबर पर ये टिप है कि कभी भी अगर आप अपनी बाइक को स्टार्ट करें तो थ्रॉटल नहीं ले, और थ्रॉटल के बिना अगर आपकी बाइक नहीं चालू हो रही है तो आप कोशिश ये करें कि आप अपनी बाइक को चौक से स्टार्ट करें। तो दोस्तों 6 और 7 नंबर पॉइंट में मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं एक लंबे ड्यूरेशन के बाद। अब बात करते हैं 8 नंबर पे जो पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों 8 नंबर पे जो पॉइंट है वो लगभग हल्का सिमिलर है जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया कि आप लोगों को अपनी बाइक को कहाँ पार्क करना चाहिए। अब यहाँ पे पार्क से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को अपनी बाइक को वहाँ नहीं पार्क करना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को रोडेंट्स का खतरा बना हुआ है। अब रोडेंट्स से मेरा मतलब ये है जहाँ पे आप लोगों को स्नेक्स और रैट्स का खतरा बना हुआ है। तो बहुत दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे जहाँ पे एक सांप ने एक्टिवा के जो वाइजर है उसके अंदर घुस गया था। तो वो वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब रोडेंट्स से आप लोगों को अपनी बाइक्स और स्कूटर्स को बचाना चाहिए। अगर यहाँ पे एक चूहा भी अगर आपकी स्कूटर में या बाइक में घुस जाता है तो वो भी कौन सी तार काटेगा ये आप लोग भी नहीं जानते, कितना खर्चा बैठाएगा ये भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए आपको बाइक्स और स्कूटर्स को सेफ पार्क करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। उसके पास होंडा एक्टिवा आई है और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि स्कूटर्स में ज़्यादा ऐसा कोना कोना जगह होता है जहाँ पे सांप घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे ऐसा जगह पे घुसते फिर निकलते भी नहीं है। तो मेरे भी फ्रेंड के होंडा एक्टिवा में इंजन के थ्रू सांप घुस गया था पूरे अंदर तक, तो उसको भी फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से निकाला। तो वो इसलिए दोस्तों मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब एक सांप या एक चूहा अगर आपकी बाइक या स्कूटर में घुस जाता है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप अपनी बाइक स्कूटर को सेफ पार्क करें। अब बात करते हैं 9 नंबर जो पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ 9 नंबर में आप लोगों को एक बहुत छोटा सा टिप दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने अपनी बाइक को बहुत समय से पार्क कर रखा है एक जगह पे तो आपको क्या करना है कि आपकी टायर की प्रेशर्स को भी चेक करते रहना है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आपकी जो बाइक है वो एक जगह खड़े होते हुए उसकी जो टायर प्रेशर वो कम हो जाए। और जिन लोगों के पास एक ट्यूब टायर वाली बाइक है और ऊपर से अगर उनका ट्यूब पुराना है तो बहुत बार ये भी होता है कि बाइक खड़े खड़े पंचर भी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपको टायर प्रेशर भी देखते रहना चाहिए। अगर आप अपनी टायर प्रेशर को नहीं देखेंगे तो अगर आपने कभी सडनली अपनी बाइक को राइड किया और टायर प्रेशर कम रहा तो आपकी बाइक जो है वो पंक्चर भी हो सकती है। तो इसलिए आपको टायर प्रेशर को चेक करते रहना चाहिए। बात करते हैं 10 नंबर पे जो पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों एक और यहाँ पे मैं आपको टिप दे रहा हूँ 10 नंबर पॉइंट पे। अगर आपको अपनी बाइक में स्मूथ रनिंग चाहिए तो आप अपनी जो बाइक है उसकी चेन को समय समय पर लुब्रिकेट करते रहे। इवन दो आपकी बाइक नहीं भी रन कर रही है तो आपको लुब्रिकेट करते रहना है, क्योंकि जैसा आप लोग भी जानते हैं कि लुब्रिकेशन जो एक समय के बाद खत्म हो जाती है। तो अगर आप अपनी बाइक की चेन को लुब्रिकेट करते रहेंगे तो आपकी जो स्मूथनेस है वो बनी रहेगी। और दोस्तों ये जो लुब्रिकेशन वाली यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की है वो उन सभी बाइकर्स के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो एक स्पोर्ट्स बाइक को ओन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपके साथ टिप शेयर की कि आपको अपनी बाइक की चेन को लुब्रिकेट करते रहना चाहिए, उन सभी राइडर्स के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक को ओन करते हैं। स्पोर्ट्स बाइक इन द सेंस वो सब बाइक्स जिनमें आपको चेन कवर नहीं मिलता है, जिनका चेन ओपन रहता है, तो वो सब बाइक्स में लुब्रिकेशन और ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है। और साथ ही में जो आपकी बाइक की जो डिस्क है उसको भी आपको क्लीन समय समय पे करते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी डस्ट को अट्रैक्ट करता है। और ज़्यादा डस्ट अगर आपकी जो डिस्क है उसमें अगर बैठेगी तो आप फिर ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक नॉइस करेगा, तो फिर आपकी जो डिस्क है वो भी ज़्यादा गर्म होगी और हीट डिसिपेशन भी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों आपको समय समय पे अपनी बाइक की चेन को लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। साथ ही में आपको डिस्क भी क्लीन करते रहना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई पॉलिश भी पड़ी हुई है तो आप अपनी बाइक के बॉडी को भी पॉलिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर की आपके साथ जो कि आप अपनी बाइक के साथ अभी यूज़ कर सकते हैं इन सभी सिचुएशंस में। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर इस वीडियो को एक लाइक देंगे, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।